बुलडोजर, सैकड़ों पुलिसकर्मी। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाला एक्शन। ये यूपी की नहीं, राजधानी पटना की तस्वीर है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये यूपी की तस्वीर नहीं है, ना ही ये किसी कुख्यात अपराधी, माफिया या किसी सरगना का मकान है। ये मकान एक आम आदमी का है, लेकिन इसे सरकारी बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये मकान अवैध तरीके से बनाया गया है। इसे किसी आशियाने की तरह ही बनाया गया था, लेकिन जमीन माफिया के चंगुल में लोग ये फर्क करना भूल गए कि जिस आशियाने को बड़े ताम झाम से वो बना रहे हैं, दरअसल उसकी नींव ही अवैध है। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मियों के साथ जिला प्रशासन की टीम अहले सुबह 2 बजे राजीव नगर के नेपाली नगर पहुंची। इस दौरान लोगों को कई बार समझाया भी गया, लेकिन लोगों ने किसी की बात नहीं मानी और अपनी मांगों पर अड़े रहे। जिसके बाद सुबह 7 बजे कानून प्रक्रिया पूरी करने के बाद मकानों को तोड़ना शुरू किया गया। इस वक्त मौजूद है हम राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में, और मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए मकानों को ढहाया जा रहा है। दरअसल ये मकान जो है किसी माफिया का नहीं है, किसी सरगना का नहीं है, किसी अपराधी का नहीं है, क्योंकि यूपी में बुलडोजर के जरिए इसी तरह से अपराधियों के जो मकान है उसे ढहाया जाता है। बिहार में तस्वीर थोड़ी दूसरी है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये जो मकान ढहाया जा रहा है, दरअसल ये लोगों की गाढ़ी कमाई है, लेकिन ये जो लोग हैं ये भूमाफियाओं के चक्कर में पड़ गए। और ये जो पूरा परिसर है, ये जो पूरी ज़मीन है, दरअसल ये आवास बोर्ड की ज़मीन है। तकरीबन 1100 एकड़ में ये ज़मीन जो है, इसका दायरा जो है वो फैला हुआ है। भूमाफियाओं ने जो कागज़ है उसे बनाकर और अवैध तरीके से ज़मीन बेचा, और फिर इस पर अवैध निर्माण भी शुरू हो गया। और तकरीबन 3 दशक से, यानी 30 साल से इसी तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण होते रहा है। लेकिन अब जाकर आवास बोर्ड की नींद खुली है, और अब जाकर ये अवैध जो मकान हैं इन्हें ढहाया जा रहा है। 90 मकानों को ढहाने की बात है। और देखिए कि एक एक कर जो मकान है ये हाल में ही बने थे, इन्हें ढहाया जा रहा है, इन्हें तोड़ा जा रहा है। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी जो हैं, जिसमें वरीय ऑफिशियल से लेकर सभी, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से डीएम की बात करें, मजिस्ट्रेट की बात करें, सिटी एसपी की बात करें या आवास बोर्ड के अधिकारियों की बात करें, सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और उन्हीं की देखरेख में ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे किया जा रहा है। तकरीबन 25 बुलडोजर, सैकड़ों पुलिसकर्मी, कई पोकलेन मशीन के जरिए मकानों को तोड़ा जा रहा था। बड़ी तादाद में नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे। इसी बीच अतिक्रमणकारियों के बीच कुछ उपद्रवी भी शामिल हो गए और उन्होंने पुलिस की टीम और मीडिया पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यहां तक कि सिलेंडर में विस्फोट करके पुलिस कर्मियों को भगाने की कोशिश भी की गई। इस दौरान कई जेसीबी मशीनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। लेकिन रह रहकर यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। कई असामाजिक तत्व भी यहाँ पर घुस चुके हैं। आंदोलन की आड़ में वो इस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। पत्रकारों पर भी कई तरह से बातें बोली जा रही हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो भीड़ है वो बढ़ने लगी है। कि ये सबसे पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए कि ये जो ध्वस्त जो ईंटें हैं, जो मलबा है, ये थोड़ी देर पहले मकान हुआ करता था, पक्का मकान था, लेकिन अब ये देखिए कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और ऐसे 1-2 मकान नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों मकान हैं जिन्हें तोड़ने की कवायद चल रही है। देखिए कि सामने देखेंगे तो
तकरीबन 20 से 25 जेसीबी जो हैं वो मकानों को तोड़ रही हैं और अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि चेक पॉइंट्स बनाकर पुलिस की तैनाती की गई है। खुद सिटी एसपी, मजिस्ट्रेट, एसडीएम यानी तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग में आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो आज से ठीक 5 साल पहले इसी तरह का अभियान चलाया गया था, लेकिन तब लोगों ने इतना विरोध किया कि कई जेसीबी को फूंक दिया गया, पुलिस की गाड़ी को फूंका गया, कई पुलिसकर्मियों को पीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया। लिहाजा ये सारी घटनाएं पुलिस के ज़हन में थी और उसी के तहत रणनीति बनाई गई और अलग अलग चेक पॉइंट्स पर पुलिस की तैनाती की गई है। बड़ी तादाद में महिला पुलिसकर्मियों को भी रखा गया है ताकि कोई भी अगर स्थिति बेकाबू होती है तो फौरन उसे टैकल किया जा सके। देखिए कि जो अतिक्रमणकारी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि बाकायदा एक मंदिर बनाने की और कीर्तन की भी तैयारी थी ताकि इसकी आड़ में जो अवैध अतिक्रमण है उसे किया जा सके। देखिए कि सामने जो है विरोध में जो लोग हैं यहाँ के वो लोग आ चुके हैं और बड़ी तादाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला है। लोगों को बार बार पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण रहें, आप अपने सामानों को हटा लें। पुलिस अपने तरफ से अगर देखें तो संवेदना भी दिखा रही है और पुलिस जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य भी कर रही है। महिलाएं भी हैं और इसमें बच्चे भी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर नोटिस आज भर का समय दिया जाता तो वो कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाते। कुछ लोगों का आरोप ये है कि ज़िला प्रशासन ने उन्हें ससमय नोटिस नहीं दिया, उनके पास नोटिस नहीं पहुँचा है। तो देखिए कि यहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो चुकी है और देखिए कि यहाँ पर पत्थर जो किस तरीके से यहाँ पर फिर देखिए कि अटैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिसकर्मी सारे जगह तैनात हैं। लिहाजा किसी तरह से जो देखिए कि यहाँ पर हर जगह आप देखिए कि इस इलाके में जो है ये जेसीबी पर अटैक किया गया। देखिए एक बार दीनानाथ हो जा दिखाएं किस तरीके से जूम इन करे। देखिए कि जो जेसीबी है उस पर जो अतिक्रमणकारी हैं और अतिक्रमणकारी तो कम है, उसमें उपद्रवी ज़्यादा हैं, वो अब पत्थरबाजी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए जेसीबी एक एक कर बैक हो रहे हैं, महिला पुलिसकर्मियों को भी दौड़ाया जा रहा है। तो देखिए कि चारों तरफ से पत्थरबाजी। दीनानाथ हो जा पहले सुरक्षित स्थान लें। ये देखिए कि छतों से पत्थर चलाया जा रहा है। ना सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि देखिए कि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। चारों तरफ से पत्थर चल रहा है और ख़ास तौर पर मीडिया पर भी निशाना साधा जा रहा है, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हमने भी सुरक्षित स्थान ले लिया है। देखिए कि पुलिसकर्मी जो है वो मोर्चा संभाल रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे हैं अतिक्रमणकारी कि इसमें महिला पुलिसकर्मी हैं और किसी को भी गंभीर चोट लग सकती है। और दोनों तरफ से देखिए कि अब रणनीति जो है अतिक्रमणकारियों ने बना लिया है। एक ओर प्रशासन की कार्रवाई चलती रही तो दूसरी ओर जिला प्रशासन पर मनमानी के आरोप भी लगते रहे। लोगों का कहना है कि जब सड़क है, बिजली है, पानी है, जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो फिर ये अवैध कैसे हो गया। यहाँ पर तो बार बार ये बातें आ रही थी कि सारे निर्माण अवैध हैं, फिर उसके बावजूद भी लोगों ने निर्माण कर लिया। अवैध कैसे कहा जाए इसको? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जो है लोगों का पटना नगर निगम से रसीद है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से एक्वायर्ड इसको कर नहीं पाई, ना किसी को कंपनसेशन मिला है, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो लोग 40 साल 50 साल इंतजार तो करेंगे नहीं, तो अपना बेच कर लोग जो है शादी का काम, श्राद्ध का काम जो भी है करते गए। किसानों की ही ज़मीन है, हमने भी किसान से ही ली है। अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? यहीं मरेंगे। कहाँ जाएंगे? हम तो सुबह से सारा काम छोड़कर पड़े हुए हैं, बाल बच्चे पड़े हुए हैं। ये देखिए कि धीरे धीरे लोग अब अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। ये बताइए कि आपसे थोड़ी देर पहले भी हमने बात की, कहाँ जा रहे हैं? हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा को, हम समझ सकते हैं। अभी सुनिश्चित नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता है बच्चों को, फैमिली को इस अमानवीय कदाचार जो हो रहा है उससे सुरक्षित करते हुए कहीं इनको स्थापित करें। कोई सुनिश्चित नहीं है कहाँ जाना होगा, इतना सामान लेके, बच्चों को लेके, महिलाओं को लेकर कहाँ जाना होगा, कोई अभी सुनिश्चित नहीं है। आवास बोर्ड तो ये कह रहा है कि हमने बाकायदा नोटिस जारी किया है, कई दफ़े लोगों को इन्फॉर्म किया, इंटीमेट किया। क्या आपको नोटिस मिला था? क्या आपको इस बात की जानकारी? कोई नोटिस नहीं दिया गया था। नोटिस सड़कों पे सिर्फ एक दिन चिपकाया हुआ 20 या 23 मई को दिया गया था कि 23 तारीख तक आप लोग मकानों खाली कर दें। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने बाई पेपर सीओ के पास अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिया कि हम लोगों ने किसानों से ज़मीन को खरीदा है।
अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से रह रहे हैं। सरकारें खुद हम लोगों के लिए सड़कों का निर्माण करवाई है, बिजली की व्यवस्थाएं करवाई है, पानी की व्यवस्थाएं करवाई है। अगर सरकार ये तीनों काम करवाती है तो फिर अतिक्रमण कैसे है? सबसे बड़ा चीज़। दूसरी चीज़ कि हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोगों ने सीओ को दिया है। आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई साहब हैं जो कि टीचर हैं, इनकी 2 बच्चे हैं मिसेज के साथ, हमारे 2 बच्चे हैं मिसेज के साथ। अभी इतने फैमिली हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि नोटिस जो है वो चस्पा किया गया था अलग अलग इलाकों में, इनके पास नोटिस नहीं पहुंचा था। एक बात और कहनी थी, सीओ साहब की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसमें कहा गया था 70 मकानों को तोड़ने की बात, लेकिन कभी भी ये डिफाइन नहीं किया गया कि इस 1024 एकड़ में 7000 बने हुए मकानों में वो 70 मकान कौन सा है जिसको ये आइडेंटिटी कर रहे हैं कि भाई इन 70 मकान को ही तोड़ना है। पटना पुलिस के सीनियर ऑफिसर के अलावा एसडीएम, कई दंडाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। इसके बावजूद अतिक्रमणकारी पुलिस पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे थे। इसी बीच सिटी एसपी अतिक्रमणकारियों को समझाने के लिए उनके बीच पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सिटी एसपी के सिर पर गहरी चोट लगी, जिसके बाद उनकी पूरी वर्दी लहूलुहान हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए कि सिटी एसपी हैं अमरीश राहुल जी, वो घायल हो चुके हैं। देखिए कि मोर्चा सुबह से ही इन्होंने संभाला था और सिटी एसपी पर भी वार करने से अतिक्रमणकारी जो हैं वो नहीं चूके। देखिए कि सिटी एसपी हैं, इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। अमरीश राहुल काफी तेज तरार पुलिसकर्मी है। पटना सिटी एसपी घायल हो चुके हैं। हम समझ सकते हैं सुबह से इन्होंने मोर्चा संभाला था, इन्हें रास्ता दिया जाए। देखिए कि पटना के सिटी एसपी हैं और बेचारे बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। ये मेरी गलती से हो गया। और देखिए कि ये हमेशा संभालते हैं। देखिए कि सिटी एसपी हैं और काफी संयमित तरीके से ये अतिक्रमणकारियों को समझा रहे थे और उसके बाद इनके ऊपर अटैक कर दिया गया है। देखिए कि पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। चल इन्हें जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, हम बाद में बात करेंगे। देखिए कि ये काफी संयमित से तरीके से समझा रहे थे सिटी एसपी साहब, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमणकारी जो हैं समझाने के बावजूद, अरे उनको जाने दो यार, अरे हॉस्पिटल जाने दीजिए उनको यार। आप जाइए सर, आप गलती से हुआ है, आप जाइए, इनको जाने दीजिए इनको। देखिए कि घायल हो गए हैं, काफी संयमित तरीके से समझा रहे थे, उसके बावजूद अतिक्रमणकारी इनके ऊपर अटैक इन्होंने कर दिया, टूट पड़े। देखिए कि बहुत स्थिति जो है तनावपूर्ण है। पटना के सिटी एसपी हैं, देखिए कि अमरीश राहुल हैं, जाने दीजिए। तो देखिए कि वरीय पुलिस अधिकारी पर भी वार करने से जो अतिक्रमणकारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए कि किस बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मातहतों को कह रहे हैं कि उग्र नहीं होना है, किसी के ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं एसपी साहब को लेकर जा रहे हैं। तो ये स्थिति बन गई है राजीव नगर में, जहां पर पुलिस काफ़ी संयमित थी, पुलिस लोगों को समझा रही थी और उसके बावजूद अतिक्रमणकारी जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने सिटी एसपी पर अटैक कर दिया। जी प्रीति। खबर दिखाने को लेकर भूमाफिया में बेहद बेचैनी देखी गई। भूमाफिया से जुड़े लोग लगातार हमारे रिपोर्टर को फोन कर धमकी देते रहे, लेकिन जी मीडिया के रिपोर्टर भी मौके पर डटे रहे। देखिए, क्योंकि हमने भी सुरक्षित स्थान ले लिया है, मीडिया पर भी निशाना है, मीडिया भी गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पत्थरबाजी हो रही है, कई पुलिसकर्मियों का सर टूट गया। बताइए, सीनियर और एसपी हैं पटना के अमरीश राहुल, काफ़ी ही सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं और उन पर देखिए कि किस तरीके से अटैक हो गया। ये देखिए पटना के एसडीएम हैं नवीन, ये सुबह से इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। इन लोगों के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई और सारे जगह अगर देखेंगे तो अलग अलग रणनीति के तहत जो है ये जो अतिक्रमणकारी हैं ये अटैक कर रहे हैं। लेकिन आज पुलिस का जो हौसला है वो बुलंद है। इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये कार्रवाई करके रहेंगे। आप थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि क्योंकि देखिए पेट्रोल बम से हमला हो रहा है, सिलेंडरों में आग लगाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि
जो अतिक्रमणकारी हैं वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। इधर मामला बढ़ता देख डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी ने भी कमान संभाली, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। का बल प्रयोग करते हुए जब इन्होंने पत्थरबाजी किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए, सिटी एसपी साहब भी हल्का चोटिल हुए हैं। उसके बाद फिर एडिशनल फोर्स भिजवा के और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। अभी तक तकरीबन 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला आवास बोर्ड की जमीन से जुड़ा है। सरकार का दावा है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन दशकों तक अतिक्रमण कैसे हुआ, वो भी सरकार के नाक के नीचे। इसका जवाब किसके पास है? लेकिन हम आपसे यही अपील करेंगे कि किसी भी ज़मीन को खरीदना, एक मकान को बनाना आपके जीवन भर की पूंजी होती है, एक सपना होता है आपका आसियाना। और अगर आप गलत हाथों में बगैर जांच पड़ताल किए ज़मीन मकान खरीदते हैं, भू माफियाओं के चक्कर में पड़ते हैं, तो भू माफिया तो राजा हो जाता है, लेकिन देखिए आपको ऐसे ही रंग बनाकर वो छोड़ जाता है। तो आगे से जब भी ज़मीन मकान खरीदें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उसके सारे कागज़ दुरुस्त हों और वो ज़मीन अवैध नहीं वैध हो। कैमरा पर्सन निशांत के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। और अब बात कश्मीर की। हम आपको कश्मीर के